31 जुलाई सन 2022 से दोपहर 1:59 पे बुध देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे मित्रों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये इस माह जो जुलाई का माह रहा वो बुध देव ने 3 बार राशि को परिवर्तन किया है। वो कैसे कि 2 जुलाई को पहला परिवर्तन इनका राशि परिवर्तन हुआ। ये जो वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। तो मित्रों, बुध देव ने इस माह जुलाई माह में 3 बार राशि को परिवर्तन किया। अब ये मिथुन राशि से निकलकर 31 जुलाई सन 2022 से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये धनु राशि वालों के अष्टम भाव में बैठेंगे, वहां पर सूर्य देव भी विराजमान है। तो नमस्कार मित्रों, आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध देव के राशि परिवर्तन के बारे में। तो बुध देव जब अष्टम भाव में बैठेंगे, ये मिथुन राशि को छोड़कर अपने ही घर की राशि को छोड़कर, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी होता है धनु राशि धनु लगन वालों के सप्तम भाव का और दसम भाव का कारक होता है। जब ये सप्तम और दसम भाव का कारक अष्टम भाव में आएगा तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। अब देखिए, अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। अब आप कहेंगे कि ये राजयोग क्या फलित होगा? ये राजयोग आपको 100% लाभ देके जाएगा। कैसे लाभ देके जाएगा? क्योंकि जब कोई ग्रह राशि को परिवर्तन करता है और जैसे अपने मित्र के साथ, जैसे चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बनता है, मंगल चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग बनता है और मंगल शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, वैसे ही सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है। तो ये आपके लिए वर्गोत्तम राजयोग बन रहा है। आप देखिए, 6, 8, 12 से भी राजयोग बनते हैं, केंद्र से भी राजयोग बनते हैं। तो जब 6, 8, 12 से राजयोग बनते हैं तो उस राजयोग का लाभ तब मिलता है जब हम परिश्रम करते हैं और परिश्रम के जरिए हमें सफलता की प्राप्ति होती है। देखिए, राजयोग का लाभ तो ये होता है कि राजयोग जब हमारे केंद्रों में बने होते हैं तो क्या होता है कि हमें जो कि बैठे बिठाई की संपत्ति मिल जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं तो उनके केंद्रों में राजयोग लगे होते हैं, तो आप कहते हैं कि देखिए, उसको नानी की संपत्ति मिल गई, उसको दादी की संपत्ति मिल गई, जो उनके कोई नहीं था। जैसे नानी पक्ष में, ननिहाल पक्ष में कोई नहीं था तो नानी क्या हुआ कि आपके नाम संपत्ति दे गई। और जो कि जैसे कि आप देखा कि मौसी के घर में कोई नहीं था तो मौसी आपको संपत्ति दे गई या बुआ दे गई आपको संपत्ति, क्योंकि उनके कोई पुत्र संतान थी नहीं तो आपको वो संपत्ति दे गई। तो ये होते हैं राजयोग। अब जब विपरीत राजयोग लगता है तो हमें अपने परिश्रम के द्वारा लाभ की प्राप्ति करनी होती है। तो ये सूर्य बुध का बुध आदित्य वर्गोत्तम राजयोग धनु राशि धनु लगन वालों के अष्टम भाव में बन रहा है, तो ये वर्गोत्तम राजयोग कहा जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता। बुध जब बैठेंगे तो ये क्या करेंगे कि इसमें पॉजिटिविटी लाने का कार्य करेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव किसका होता है कि अष्टम भाव हमारी आयु का होता है, हमारे गुण रहस्यों का होता है, हमारे धरती के नीचे वनस्पति विज्ञान जो होता है उसका होता है, उसके रहस्यों का होता है। देखिए, अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है, किसी भी आप राशि के हैं या किसी लगन के हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे शनि बैठ गए, सूर्य बैठ गए, मंगल बैठ गए या कोई भी जो कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके रहस्यों को जानने की क्षमता होती है। आप क्या करते हैं कि रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारे रिसर्च का होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट देखें आप, तो वो साइंटिस्ट कैसे हुए कि अष्टम भाव में उनके ग्रह पड़े थे। अब ग्रह पड़े थे, चाहे राहु हो चाहे केतु हो, तो ये क्या करते हैं, रहस्यों को सुलझाने का काम करते हैं। अब जब ये अष्टम भाव में ग्रह बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, आदमी रिसर्च के क्षेत्र में चला जाता है। रिसर्च के क्षेत्र में चला जाता है तो उस पर क्या होता है, साइंटिस्ट बना देते हैं, ये वैज्ञानिक बना देते हैं। अब्दुल कलाम जी देखा जाए, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके अष्टम भाव में राहु देव थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको जीवन में विपरीत राजयोग लगाया
और राहु देव ने उन्हें क्या किया कि फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। और फर्श से अर्श तक पहुंचाने के बाद में क्या हुआ, वो साइंस के क्षेत्र में साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसे ऐसे रिसर्च का निर्माण किया जिससे हमारे देश की ख्याति उपलब्धि आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखित है। तो ये क्या करते हैं कि जब सूर्य बुध आदित्य राजयोग वर्गोत्तम राजयोग लगाकर बैठ रहे हैं तो आपके जीवन में क्या करेंगे कि अचानक धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। देखिए, बैठे बिठाई तो जीवन में कुछ मिलता नहीं है। अगर आप दिमाग को चलाते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं, या आप आज का काम आज करते हैं उसे कल पर नहीं टालते हैं, तो क्या होता है कि आपके जीवन में उपलब्धि आती है और आप सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं। अब आप देखिए कि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज का काम आज नहीं किया, उन्होंने क्या किया, कल परसों पर डाल दिया। तो इससे शनि देव नाराज हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि जब शनि खराब फल देने लगते हैं तो सूर्य ऑटोमेटिकली अपना रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाते हैं पत्रिका के अंदर। तो क्या होता है कि आप मेहनत करिए। अगर आपको जैसे नौकरी बड़ी नहीं मिल रही है तो आप छोटी नौकरी कर लीजिए, कम से कम आपकी बौद्धिक क्षमता तो बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। इस बात की आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी और आप आगे बढ़ोगे। तो आप चाहे कोई भी राशि कोई भी लगन के हैं, मैं आपको यही एडवाइस दे रही हूँ कि खाली बैठना अच्छा नहीं होता है। अगर आप कर्म क्षेत्र में जाते हैं, कर्म भूमि को अपनी रणभूमि मानते हैं, तो आपके जीवन में सफलता आपके सामने खड़ी है। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच छोटी बड़ी होती है। कभी कभी हम छोटा व्यापार करते हैं, छोटी पूंजी से व्यापार करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेसमैन थे, उनके पास छोटी पूंजी थी और छोटी पूंजी से उन्होंने व्यापार किया। तो क्या हुआ, वो बढ़ते बढ़ते जो व्यापार था उनका करोड़ों में चला गया और अरबों तक पहुंच गया। और क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई। तो देखिए, ये होता है हमारे ग्रहों के जरिए, हमारे कर्मों के जरिए, हमारी जिज्ञासा के जरिए। तो कर्म प्रधान है। आप वर्क इस वर्शिप, इस ध्येय के साथ आगे बढ़िए और अपने कर्मों की जिज्ञासा को आगे बढ़ाइए। तो ये क्या होगा कि सूर्य बुध की बुध आदित्य राजयोग युति बन रही है आपके अष्टम भाव में। तो ये कर्क राशि अपने मित्र चंद्रमा की राशि में विराजमान है। तो क्या करेंगे कि आपके जीवन में ये सुखद पल को लाएंगे। आपका जो काम सरकारी पेंडिंग पड़ा हुआ था वो काम आपका सुलझ जाएगा और आपके जीवन में सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बस इस बात का, आप एक बात का, धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो थोड़ा सा आप अपने अष्टम भाव, रोग का भी होता है, अष्टम भाव से हम रोग भी देखते हैं और अष्टम भाव हमारे नाभि से नीचे का स्थान होता है। तो आपके जैसे कि कोई प्रॉब्लम आती है या कोई पीलिया संबंधी प्रॉब्लम आती है या कोई लिवर संबंधी प्रॉब्लम आती है या किडनी संबंधी प्रॉब्लम आती है या आपके पिता को भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप डॉक्टरी परामर्श लें, उनसे चेकअप करवाएं। इसको आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि थोड़ा सा ये हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य शनि की दृष्टि दोष भी बन रहा है। थोड़ा जो मकर राशि में सूर्यदेव आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है, तो ये सूर्य पर दृष्टि संबंध बता रहे हैं। तो ये 1 महीने का टाइम पीरियड है, ये निकल जाएगा, फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, आपकी हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा नासाज कह सकते हैं, बाकी तो आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपके जो सरकारी काम थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे, राज सत्ता से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर क्या होगा कि आपका जो भाग्य है वो भी साथ देने लगेगा और आपके जो कि राज्य सरकार से आप कोई प्रमोशन चाह रहे थे, आप सरकारी पद पे हैं या ट्रांसफर चाह रहे थे, तो आपके ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। तो धनु राशि धनु लगन वालों का जो बुध देव का राशि परिवर्तन है वो बहुत ही शुभ साइन लेने के आ रहा है और पॉजिटिविटी करने आ रहा है, क्योंकि सप्तम भाव का कारक और दसम भाव का कारक, आपके कर्म का कारक एक साथ सूर्य के साथ विराजमान है।
तो आपके लिए ये राजयोग योग कारक होगा। और आपके जो वैवाहिक जीवन में अब तक परेशानी चली आ रही थी, तनातनी चली आ रही थी, या आपके लाइफ पार्टनर का थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो उसके भी ठीक होने के योग बन रहे हैं। और आपके जो कर्म में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ये दशम भाव के कारक होते हैं और ये अष्टम भाव में आए हैं, तो आपको कर्मों के जरिए लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था बुध देव का राशि परिवर्तन 31 जुलाई सन 2022 को। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।